जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है भारत माता। भारत माता और इनके इसमें जो है सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। भारत माता के चैप्टर में जितने भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका पहला ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर पहला आपका क्या है? तो प्रश्न नंबर पहला आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या है? भारत माता कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? पहला सवाल। उसके बाद अथवा करके दिया है भारत माता शीर्षक कविता में पंत जी भारतीयों का कैसा चित्र खींचा है? दूसरा अथवा करके दिया है। फिर अथवा करके दिया है कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। सभी का मतलब एक ही है प्यारे बच्चों, जो आप समझिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। परतंत्र भारतवासियों को नंगे बदन भूखे रहना पड़ता था। यहाँ की 30 करोड़ जनता शोषित, पीड़ित, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन एवं वृक्षों के नीचे निवास करने वाली थी। है ना? कहने मतलब यह है कहने मतलब यहाँ पे कहते हैं सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि ऐसा स्थिति था लोगों का, जिसे ना तो पहनने के लिए कपड़े थे, ना तो बदन ढकने के लिए कपड़े थे, ना चलने के लिए पाँव में चप्पल था, है ना, और ना रहने के लिए घर मकान था। लोग जो है क्या करते थे? तो लोग जो है वृक्षों के नीचे जो है वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, है ना। वैसी स्थिति लोगों का आ गया था भारत के लोगों को, है ना। चलिए प्रश्न नंबर आपका दूसरा। प्रश्न नंबर आपका दूसरा ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? कि भारत माता अपने ही घर में परवासनी क्यों बनी हुई है? तो इसका आंसर होगा भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था। परतंत्र की बेड़ी में जखड़ी काल में कुचक्र में फंसी विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने ही घर में परवासनी बनी हुई है। आपको भी मालूम होगा प्यारे बच्चों कि अंग्रेजों ने हमारे भारत पर कितना अत्याचार किया था और हमारे भारत पे अधिकार कर लिया था। और भारत माँ चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर आपका तीसरा है भारत माता का चलिए यहाँ प्रश्न लिख देते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका तीसरा है भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर होगा भारत माता के स्वरूप में गर्माश शोभा की झलक है। मुखमंडल पर चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश स्वरूप हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन परतंत्र होने के कारण वह हंसी फीकी पड़ गई है। ऐसी प्रतीत होता है कि चंद्रमा को राहु ने ग्रास लिया है। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा आपका खत्म हो गया। प्रश्न नंबर आपका चौथा है सुमित्रानंद पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? तो सुमित्रानंद का पंत कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर आपका पचमा है प्यारे बच्चों। पचमा प्रश्न आपका है कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञानमूढ़ क्यों कहता है? तो इसका आंसर होगा परतंत्र भारत की ऐसी दुर्दशा हुई कि यहाँ के लोग खुद दिशाविहीन हो गए, दास्ता में बंधकर अपने अस्मिता को खो दिए, आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। इसलिए कवि कहता है कि भारत माता गीता प्रकाशनी है, फिर भी आज ज्ञानमूढ़ बनी हुई है। चलिए प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर आपका 6 ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे।
प्रश्न नंबर 6 आपका है, भारत माता कहाँ निवास करती है? उसके बाद अथवा करके दिया है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता को ग्रामवासिनी मानते हुए तत्कालीन भारत का यथार्थ चित्रण किया गया है कि भारत माता का फल रूपी श्यामल शरीर है, धूल दूषित मेला या आंचल है, गंगा यमुना के जल अशु स्वरूप है, ग्राम छवि को दर्शाती हुई भारत माँ की प्रतिमा उदासीन है। चलिए प्यारे बच्चों, यह आपका प्यारे बच्चों लास्ट प्रश्न होगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक से प्रश्नों को देखिएगा। यह आपका इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, कवि की दृष्टि में आज का भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? तो इसका आंसर होगा, किंतु भारत माता ने गांधी जैसे पुत्र को जनतंत्र दिया और अहिंसा का स्तनयापन अपने पुत्रों को कराई है, अतः विश्व को अंधकार मुक्त कराने वाली संपूर्ण संसार को अभय का वरदान देने वाली भारत माता का तप संयम आज सफल है। प्यारे बच्चों, सारे प्रश्नों को यहाँ पे मैंने बता दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहो जय बिहार।